नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं ईसाई उपन्यास के छठे भाग के चौथे दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। बाबा 5 घरों में भिक्षा मांगकर वापस लौटे। वो 5 ही घरों में भिक्षा मांगते थे। बेटा अरे ला, आधी रोटी की आवाज़ कान पर पड़ते ही गृहिणियाँ खुश हो जाया करती थी। एक हाथ में टमरेल, दूसरे हाथ में झोली और होठों पर मुस्कुराहट। बाबा की यह छवि देखते ही परोसने वाला उनको एकटक देखता रह जाता, जैसे कि उसके होश ही उड़ गए हों। भिक्षा देने के बाद जब तक वे बाबा के चरणों पर अपना माथा नहीं टेकते, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। बाबा की भिक्षा मांगने की पद्धति भी विलक्षण थी। सारे पतले पदार्थ वे टमरेल में ले लेते। सब्जी, दाल, दूध, घी सब टमरेल में रख लेते और चावल, रोटी आदि झोली में भर लेते। 5 घरों में भिक्षा मांगने के बाद द्वारका माई लौट आते। फिर वे और सब बड़े चाव से खा लेते थे। वास्तव में इस महायोगी को स्वाद की लालसा ही नहीं थी, पर सकल मनुष्य जाति से प्यार ही इतना था कि उनका परोसना सबको स्वादिष्ट लगता। पर वे कभी भी अकेले नहीं खाया करते थे। उन्होंने मस्जिद में छोटा सा कुंड सा बनाया था। गांव से मिला सारा अन्न वे उस कुंड में रख देते थे। फिर बाबा के सारे अतिथि उस पर टूट पड़ते। कौवे, चिड़िया और अन्य कई सारे पक्षी वहाँ निडर होकर खाते रहते। कुत्तों का भी उस अन्न पर अधिकार था। मस्जिद और आंगन बुहारने वाली औरतें तक उसमें से रोटियां आदि बिनकर घर ले आया करती थी। उनके बच्चे उसे साईं का प्रसाद समझकर खा लेते थे। बाबा की भिक्षा मांगने की पद्धति भी निराली थी। अक्सर वे दिन में एक ही बार भिक्षा मांगते थे, पर बीच में कभी मन किया तो 4-5 बार भी मांगने चले जाते थे। जब भी मन में आता भिक्षा मांगने चले जाते। कभी कभार तो दिन में 12 बार भिक्षा मांगने जाते और ढेर सारी भिक्षा लेकर लौटते। और यह भी तभी होता था जब बाबा के अतिथियों की संख्या बढ़ जाया करती थी और ऐसे समय सारी भिक्षा भी खत्म हो जाती। आने वाले लोगों का सही सही अनुमान कैसे लगा लेते थे, यह एक पहेली ही थी और लोग उस पहेली को बुझ नहीं पाते थे। उस दिन जब बाबा भिक्षा लेकर मस्जिद लौटे और आसपास के पेड़ों, बाड़ियों, झाड़ियों पर बैठे कौवे, चिड़िया, गौरैया आदि पक्षी उनकी ओर उड़कर आ गए। आओ आओ, तुम्हारे लिए तो ले आया हूँ ये सारा, लो खा लो। बाबा ने रोटी के टुकड़े बनाकर जैसे हाथ में रखे हवा में पंख फड़फड़ाते हुए पक्षियों ने निवाला चुगना शुरू किया। कोई गौरैया तो बाबा की हथेली पर ही बैठकर रोटी चुगने लगी। तभी 5-6 कुत्ते वहां आ गए। बाबा ने उनको भी खाने के लिए डाला। फिर खुद थोड़ा पानी पीकर ऊपर मस्जिद की मुंडेर से पीठ टिकाकर प्रसन्नचित्त बैठ गए। मलाजपति, श्यामा, काशीराम सभी यह दृश्य देख रहे थे। श्यामा, मलाजपति, आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? आओ, अंदर आओ। सभी अंदर आए। बाबा को प्रणाम कर सब उनके सामने बैठ गए। उनकी स्नेहमयी बातें प्रारंभ हो गई। प्रभु, आपके कंधों पर हाथ पर एक पक्षी कैसे आराम से बैठ लेते हैं? श्यामा ने कहा, मेरा मन निर्मल है। जिसका मन निर्मल होता है उसके पास पक्षी ही क्या, खूंखार जानवर तक प्यार से आ जाता है। अरे श्यामा, मन को निर्मल बनाओ, फिर देखो, फिर मेरे पास भी ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल, छोड़िए भी बाबा, मैं मास्टर होकर भी स्कूल के बच्चे मेरे पास आने से कतराते हैं। ये पक्षी मेरे पास क्या आएंगे? इस बात पर भी सभी हंस पड़े। बाबा भी दिल खोल कर हंसे। बाबा, एक बात पूछूं? काशीराम ने तुरंत गंभीर होकर पूछा। पूछना, जो भी मन में है पूछ। आप तो महान योगी, साक्षात भगवान। आपकी ताकत, आपकी योग्यता सब महान है। आप अपनी भ्रिकुटी थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे तो रंग का राजा और राजा का रंग बन जाएगा। आप अगर पहाड़ की और उंगली निर्देश भी करेंगे तो माटी का पत्थर स्वर्ण का बन जाएगा। आप इस भू के स्वामी हैं, फिर भी आप कंधे पर झोली रखे और हाथ में टमरेल लिए दर दर भिक्षा क्यों मांगते हैं? क्यों करते हैं आप ये सब? इस सब का क्या प्रयोजन है बाबा? मलाजपति, अपना काशी कितना अच्छा है ना? बाबा ने प्रसन्न होकर कहा। जी हाँ, काशीराम ने घूर कर कहा। हाँ बोल। आप मूल मुद्दा छोड़कर दूसरी बात मत छेड़िए, मुझे जवाब दीजिए। काशी तो बड़ा उस्ताद है। एक बात बताता हूँ, मैं अन्न
अन हल हक नहीं, बादे हक हूँ। मैं खुदा का बंदा हूँ, खुदा को याद करने वाला एक पागल फकीर हूँ। मुझे प्रभु देव आदि मत कहा करो। मैं इन पशु पक्षियों के लिए अपने लिए मुट्ठी भर अन्न मांगता हूँ, पर उतना खाना तो हमें खुद खा लेते हैं ना, खुद लाते हैं ना, और बायजा बाई तो रोज ही लाती हैं। हाँ रे, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखो, भिक्षा मांगने से सारा अहंकार दूर हो जाता है। फकीरों और भिखारियों को कैसा घमंड, कैसा बड़प्पन, और वहाँ तक जाने के लिए थोड़ी मेहनत भी तो है ना। मेहनत की रोटी मीठी ही नहीं पवित्र भी होती है। मैं सारा अन्न एक कर देता हूँ, जिससे कोई एक विशेष स्वाद भी नहीं रहता और जीभ भी नियंत्रण में रहती है। स्वाद की बात ही नहीं उठती। जो जीभ पर जीत हासिल करता है वह जीवन भर जीत हासिल करता है, विश्व जीतता है। इन पक्षियों ने कभी नमक कम है, मिर्च कम है की शिकायत की है? कभी किसी कुत्ते ने कहा है कि अन्न बेस्वाद है? ये सारे नखरे इंसानों के। अन्न तो पर ब्रह्मा है, उसे नाम रखना अच्छा या बुरा नहीं कहते। उसे देते समय, परोसते समय प्यार और पवित्र भाव से परोसना, इसे स्वीकारते समय उसी स्नेह, प्रेम तथा शुद्ध अंतःकरण से स्वीकारना चाहिए और उसमें बिना कोई खोट कमी निकाले खाना चाहिए। पर ब्रह्मा का आदर करना चाहिए। यह बात इंसान कहाँ समझता है? मनुष्य को छोड़कर जीव सृष्टि का हर जीव यह बात जानता है। गंदे पानी पर पलने वाला पेड़ तक अपने जड़ के पास ही खाद खाकर सुगंधी फूल देता है। भोजन भी एक मंगल यज्ञ है, इसलिए भिक्षा मांगना इसी मंगलमय यज्ञ का एक हिस्सा है। और प्रभु, आप जिस घर से भिक्षा मांगते हैं ना, उस घर में सुख समाधान भी भर देते हैं। अर्थात भीख मांगना आपका एक बहाना भर है। लेते हैं पाव रोटी और बदले में देते हैं पूरी पूरी रोटी। संपूर्ण सुख आपका लेना ही देना है, श्यामा ने कहा। श्यामा, मेरा देना भी क्या देना है? फलों से लदे पेड़ को देखो ना, उस पर पत्थर भी मारो तो वह 4 फल देता है। वह मुझसे कितना श्रेष्ठ है, सोचो जरा। मलाशपति ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा, बाबा, आप हर पल निरहंकारी निर्मोही होने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे मेरा ये कहना भी गलत ही है। आप में अहंकार, मोह आदि है ही नहीं। आप तो शुद्ध ब्रह्मा है। मलाशपति, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्रोध से ये सब हमारे भयानक शत्रु हैं। मनुष्य का सुख ही नहीं, उसका जीना दुभर करने के लिए इसमें से एक भी काफ़ी है। इनसे जितना संभव दूर रहना चाहिए। कोई प्रतिष्ठा के पीछे लगा रहता है, कोई पैसे के पीछे, तो कोई अधिकार के पीछे। यह सब भ्रम है, एक भुलावा है। हमें सीधा साधा रहना चाहिए। हमारी ज़रूरतें कम करनी चाहिए। फकीरी में सच्ची अमीरी है। फकीरी शाश्वत है, अमीरी पल में नष्ट हो जाती है, इसलिए उसका मोह नहीं करना चाहिए। भिक्षा का यह भी एक प्रयोजन है। फिर हंसते हुए बाबा ने कहा, तात्या, चल चिलम निकाल, तंबाकू भर, और सब उस काम में लग गए।